जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी तहसील पिपला के अमीर इंजीनियर अदनान अहमद खान साहब, जिनको आप एक बेहतर और सियासी फेस और समाजी फेस के नाम से जानते हैं और दारुल स्कूल पिपला के डायरेक्टर्स भी हैं। तो आज हम इनसे एक सियासी गुफ्तगू करते हैं जो जमात इस्लामी PP 88 और NA 90 में जो अपना कारकर्दगी कर चुकी है और उसके हवाले से अपनी कैंपेन जारी रखे हुए है, तो उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये अदनान भाई, क्या कहते हैं कि आपकी कैंपेन इस वक्त कैसी चल रही है? सबसे पहले तो नदीम भाई आपको बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी शुरू दिन से मैदान अमल में मौजूद है। पाकिस्तान का कोई हल्का हो, कोई इलाका हो, कोई यूसी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी के लोग वो हैं जो 5 साल के बाद नजर आए हैं। बिल्कुल, हमारे लोग हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं, चाहे गर्मी है, सर्दी है, जिस तरह के हालात हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि मुश्किल वक्त में जमात इस्लामी हमारे काम आती है। बिल्कुल ऐसे ही। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को और इवन के गैर मुस्लिम वो भी जानते हैं कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन के लोग हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खिदमत के लिए मसरूफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर शुरू दिन से फील्ड में मौजूद हैं। बतौर एक सियासी वर्कर ना कहें तो बेहतर है, एज ए समाजी वर्कर। बिल्कुल सही बात कि हम खिदमत के मैदान में शुरू दिन से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने तय जितनी कोशिश हो सकती है वो हम कर रहे हैं। PP 88 और NA 90 की बात करें, इस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4-5 साल से हमारा वर्क काफी तेज है। पहले भी था अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से और दीगर समाजी सरगर्मियों के हवाले से पहले भी काम हमारा काफी था, लेकिन अभी चूंकि सोशल मीडिया है, जदीद दौर है, जदीद टूल्स है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए अब तो तकरीबन हर बंदा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है वो जानता है कि अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी वाले क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जो सियासी जहां तक उसका बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से हमारी कैंपेन चल रही है इलेक्शन के हवाले से। हमारी कैंपेन ये तो नहीं है कि जिस तरह अब दूसरे सियासी जमातों के बैनर और पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि वसाइल हमारे पास इतने नहीं है, हमने अपने वसाइल के अंदर रहकर काम करना होता है। लेकिन ये है कि हमारी जो कैंपेन है उसका मेन जो समझे थीम कह लें वो डोर टू डोर कैंपेन है। हम एक एक घर तक जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील पिपला में हर हल्का और हर यूसी तक हमारे कारकुनान पहुंच रहे हैं और एक एक घर में हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा मैं देख रहा हूं कि हमारी आवाम में बहुत शऊर है, और जिस घर में हम जाते हैं लोग कहते हैं जी अगर और तो कोई वोट मांगने आता तो हम उसको बिल्कुल ना करते, लेकिन आप जमात इस्लामी वाले आए हैं तो इंशाल्लाह वोट हम आपको देंगे। अदनान भाई, ये बता दें कि अक्सर लोगों के बाद आपने देखा होगा, सिराजुल हक साहब से भी यही सवाल बसा औकात किया जाता है कि जमात के ऊपर लोग एतबार करते हैं और अपनी कीमती चीज जाहिर है उससे पैसे ही होती है आज के दौर में, और वो अरबों की सूरत में एक मैसेज पे, एक कॉल पे लौटा देते हैं। वोट क्यों नहीं देते? इसका बड़ा आसान और जो कहते हैं अपनी जुबान में सोखा सा जवाब, मैं वही जवाब देना चाहूंगा जो अमीर जमात ने दिया है। अमीर जमात से किसी ने साफ ही सवाल किया कि आपको लोग अरबों रुपए डोनेशन देते हैं, इवन कि आपके सियासी मुखालफिन भी आपको पैसे देते हैं कि ये लोग जो है ना सही जगह पे लगाएंगे, तो क्या वजह है कि लोग आपको वोट नहीं देते? तो उनका जवाब यह था कि हमारी आवाम वो ये समझती है कि हमने जो पैसे कमाए हैं ना ये ज्यादा अहम है, ये ज्यादा मेहनत से कमाए हैं और इसमें हमारी बड़ी वो लगी है, यानी कि तगोदो लगी है, तो ये उस बंदे को जाने चाहिए जो इसके वाकई जो है ना अपनी असल जगह पे लगाए। तो वो पैसे तो उस बंदे को देते हैं जो समझते हैं कि ये ईमानदार है, ये काबिल है, ये हर लिहाज से नहीं करेगा, अमानत और दयानत में हर जगह से हर लिहाज से ये बेहतर है, तो ये हमारी रकम जो है ना सही मसरफ पे लगाएगा, ये कोई इसमें से हेरा फेरी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वोट की बात करें तो हमारी आवाम में शायद अभी तक ये शऊर नहीं आया कि वोट भी पैसे से ज्यादा कीमती है। अगर पैसा देखें तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा कहीं से भी आप कमा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो वोट है इसकी वैल्यू है, क्योंकि आप अपने अगले 5 साल का इंतखाब कर रहे होते हैं, 5 साल की क़यादत का इंतखाब कर रहे होते हैं अपने वोट के जरिए। हमारे लोग इसको वैल्यू ही नहीं देते। जिस दिन हमारे लोगों को ये पता लग गया कि हमारा वोट पैसे के ज्यादा कीमती है तो वो इंशाल्लाह वोट भी जमात इस्लामी को देंगे। अच्छा, ये बता दें भाई कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है किसी बंदे को वोट देने का, तो हम ये समझते हैं कि वो कोई लैंडलॉर्ड हो, वडेराइज्म हो, उसमें कोई ऐसी सोच हो जिसके पीछे वो लोगों 2-4 लोग उसके साथ चल रहे हों, और थाने कचहरी का कल्चर हो, गली मोहल्ला और खंबे की सियासत हो,
तो हमारा ये देखा जाता है। आप क्या एक तालीमी शख्सियत भी हैं, आप क्या समझते हैं कि हमें वोट देने के लिए शख्सियत में किन बातों को देखना जरूरी है, उस बिहार पे हम अपना वोट देना शुरू करें? जी बिल्कुल, इसमें जो शख्सियत का म्यार है ना जी, मेरे हिसाब से और हमारे जमात इस्लामी के हिसाब से अगर कह लें तो हमारी उस हिसाब से ये है कि आपकी काबिलियत क्या है, यानी कि आप तालीमी बैकग्राउंड आपका क्या है, बाकी चीजें क्या हैं। दूसरे नंबर पे आपकी अमानत दयानत, कि आपको अगर वोट दिया जाए, कल को आप ये वोट लेकर कहीं ऊपर जाकर हमारे उस वोट की, उस हक की हक तलफी तो नहीं कर रहे, हमारे हक में आवाज उठा रहे हैं। हमारे इलाके में हमारे जितने भी इर्द गिर्द जो मसाइल हैं, क्या आप उन पे बोल रहे हैं या सिर्फ अपना वो कर रहे हैं? तो हमारे अक्सर सियासतदानों में ये होता है कि वो वोट तो एक नारे पे, एक वादे पे ले जाते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर उनकी अपनी जात ही रह जाती है कि अपनी जात के फायदे जितने समेट सकते हैं वो समेट लें, शायद अगले 5 साल में हमें वो ना मिले। तो हमारा जो नजरिया है वो ये है कि वोट जो है ना, वो इस बेस पे दिया जाए कि बंदा आगे जाके आपके हक के लिए, आपके मुल्क के हक के लिए क्या चीज बोलता है, क्या चीज आगे जाके वो करता है असेंबली में। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, आप इनमें से चंद एक को छोड़ के आप सबका क्रेडिट देख लेंगे असेंबली में जाके। इनका क्रेडिट ये नहीं है कोई सो रहा है जाके असेंबली में, कोई जाके सिर्फ TADA के बिल भर के आ रहा है, कोई जाके जनाब अपने अलाउंसेस और दूसरे मुल्कों के टिकटें लेकर अपनी फैमिली समेत बाहर जा रहा है। चंद आप किसी भी पार्टी में देख लें, सिवाय जमात इस्लामी के, अब जमात इस्लामी के तो वैसे भी मेंबर 2 ही थे, एक कौमी असेंबली का और एक ही सेनेट का, लेकिन रिकॉर्ड पे है कि सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नुक्ता एतराज उठाए हैं। जितने भी बिल पेश किए सबसे ज्यादा उन्होंने बिल पेश किए हैं। अगर कोई गैर इस्लामी कानून साजी हुई है, इसी तरह आवाम के मुखालफत में, यानी कि उसमें टैक्स वगैरह कोई इस तरह का निजाम लागू हुए हैं, तो उन्होंने ही आवाज उठाई है, थोड़े होने के बावजूद। इसके अलावा चंद पार्टियों के लोग हैं, गिनती पे बंदा कह सकता है फलां फलां और फलाने जो है ना अवाम के लिए या मुल्क में कानून साजी के लिए आवाज उठाई है। अदरवाइज आप देख लें कि जितनी भी सेनेट सारे सुम्मुन बुकमुन है, जाते हैं अपना मुफाद समेट लिया और फिर वापस आ गए। ये बता दें अदामे की कैरेक्टर एलिगेशन होती है ना सियासी शख्सियात पे, करप्शन है, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग में जमीर बेचना है, उसका हल्के के हवाले से काम ना करना है, तो इन चीजों का कितना रोल होता है किसी की जात को वोट देने से पहले? बिल्कुल इसका बड़ा रोल है। अब आप देखें कि एक बंदा जिसका पहले ही उसके ऊपर काफी सारे एतराजात हैं कि वो जो है ना अपनी जबान पे वो नहीं कंट्रोल करता, यानी कि अपनी जबान से फिर जाता है, तो आप कैसे उसके ऊपर एतबार करके उसको वोट देंगे? उसको वोट देंगे, वो कैसे अपने वादे जो उसने किए हैं वो पूरे करेगा जाके? ये तो कोई मुमकिन ही नहीं है। जो एक बंदा को पता है बस उसका इसी तरह वो मशहूर है कि वो अपनी जबान से फिर जाता है, अपने वादे से फिर जाता है, तो इस तरह कैसे मुमकिन है कि आप उसको आगे भेजेंगे और वो अपने उस पर कायम रहेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है। दूसरे नंबर पे जो हॉर्स ट्रेडिंग है तो वो आपके सामने है हमारे सियासतदानों का। अब तो सोशल मीडिया के आने से हर चीज खुली पड़ी है, खुली किताब है कि किस पार्टी के लोगों ने क्या किया, पिछले अदवार में क्या किया, मौजूदा दौर में क्या किया और आगे का क्या उनकी प्लानिंग है। आप देख लें अभी पीछे कराची का इलेक्शन हुआ है, तो आप देख लें अभी क्या क्या हुआ वहां पे। सेनेट का इलेक्शन हुआ है तो बड़े बड़े लोग बिक गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंसानी कमी कमजोरियों के बावजूद जमात इस्लामी की आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं साबित हुआ, कोई ऐसे बंदे पे इल्जाम तक नहीं रख सका जिसने पैसे लेकर वोट दिया हो या किसी पार्टी का उसने फायदा उठाया हो और वो दूसरी पार्टी में चला गया हो। इस तरह करके कोई भी जमात इस्लामी के ऊपर ये आज तक ब्लेम मुखालिफिन तक नहीं लगा सके कि जमात इस्लामी का कोई बंदा बिक गया है या उसने कहीं से किकबैक्स लिए हैं, कोई ठेकों में उसने करप्शन की है या अवाम के फंड में कहीं से उसने कुट की है। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद जमात इस्लामी है जिसके पास ये खुला किरदार है और हर बंदे को पता है, जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जो भी थोड़ा बहुत मुल्क के हालात से वाकफियत रखता है। अदा भाई ये बताएं आखिर में कि हजारों की तादाद में आपको हमारे नौजवान और हमारे सोशल मीडिया के लोग सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं कि इधर हमारे हल्के में भी और ओवरऑल जहाँ जहाँ पे उनकी आपकी आवाज जाएगी वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, तो जमात इस्लामी उन्हें वापस क्या देगी? मेरी तमाम दोस्तों से ये अपील है कि अगर तो आप वाकई मुल्क का निजाम तब्दील करना चाहते हैं तो मेरे भाई अपनी एक जो है ना आप पैरामीटर्स तय कर लें कि आपने अगर गली नाली और सोलिंग और चंद किस्म के फायदों की उस पर वोट देना है तो फिर आप जहां मर्जी वोट दें। फिर आप तब्दीली की बात या कोई अपने हालात का रोना ये ना रोएं, बिल्कुल ना रोएं।
और अगर आपने वोट देना है अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, तो फिर ये चीज तय कर लें कि उन लोगों को वोट दें जो खिदमत, दयानत, अमानत, शराफत और सबसे बढ़कर काबिलियत में नंबर 1 हो। और ये अब कोई ढक्की छुपी बात नहीं है कि कौन इस मेयार पे पूरा उतरता है। तो अगर तो आपने अपने मुस्तकबिल को वोट देना है तो सोच समझ कर दें कि जो बंदे आपकी काबिलियत में बेहतर हैं, जो आपकी खिदमत में आपके हर टाइम अवेलेबल हैं, जिनके सियासत, दयानत और अमानत की लोग गवाही देते हैं, उनको वोट दें, चाहे वो जीते हैं या ना जीते हैं। लेकिन अल्लाह की बारगाह में कल को आप सुरखरू होंगे कि हमने सही बंदे को वोट दिया है, हमने कोई 2 नंबरी करप्शन नहीं की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि उनको बैत के लिए कहा गया, तो हालांकि उनके वोट के लिए कहा गया जी, उनके पेश नजर कोई जो हुक्मरानी या इस तरह की मराहत या वो चीज नहीं थी। उनको कहा भी आप बेअत करें, उन्होंने अपने पूरा खानदान शहीद करवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा गलत बंदे की बेअत मैं नहीं करूंगा। ये इस म्यार पे पूरा उतरता ही नहीं है कि हम इसको अमीरुल मोमिनीन बनाएं। आप खुद देख लें, हम हुसैनियत का तो बहुत दावा करते हैं, क्या हम उस चीज पे अमल कर रहे हैं? सही बात। क्या हम उस चीज को सोच रहे हैं कि क्या वाकई हम हुसैनी हैं या मिशन हुसैन हम उस पे चल रहे हैं? हमें पता है कि बंदा खाइन है, बदकिरदार है, झूठा है, और फिर भी हम उसको वोट दे रहे हैं। अगर तो हमारे अवाम में ये शऊर आ जाता है कि हम वोट अमानत, दयानत, सदाकत पे दें, तो मेरे ख्याल में फिर आपके पास एक ही हाल बचता है, हाल सिर्फ जमात इस्लामी। अदाम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारी दुआएं हैं कि जमात इस्लामी जिस मेहनत से काम कर रही है उसी मेहनत से इसको रिजल्ट्स भी मिले, और जितनी ज्यादा हो सके इनके एनए और पीपी में इनको सीट्स भी मिले, असेंबली में बैठे। तो इंशाल्लाह हम आपसे वक्तन फिर भी वक्त लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।